बात हो गया। बात समझे तो पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। उसमें केमिकल चेंज में हम लोग पढ़ते थे कि इसमें ऑब्जेक्ट जो होता है, एलिमेंट होता है या कोई है, तो वह अपना कैरेक्टरिस्टिक लॉस्ट कर जाता है। उसका जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको वो क्या करता है, लॉस कर जाता है और न्यू कैरेक्टरिस्टिक को गेन कर लेता है। कुछ नयापन उसमें आ जाती है, कुछ नया चीज। जैसे पहले बताए तुमको कि हाइड्रोजन है, वो जलता है, वो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी में क्या होगा, वह जलेगा। उसको जलाया जा सकता है, वो पक पक का आवाज करता रहता है, हाँ जलेगा। और अगर वह पक पक का आवाज उसमें से आ रहा है जलने के टाइम में, तो समझ जाओ कि ये हाइड्रोजन जल रहा है। बात समझ गए। लेकिन अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक में मिला दिया गया केमिकली, तो वो वाटर बन जाता है। अब वाटर बन जाने के बाद हाइड्रोजन न हाइड्रोजन रह जाता है, ना ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन रह जाता है। दोनों ही जो है वो क्या करता है, अपना कैरेक्टरिस्टिक्स लॉस कर गया। जो उसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक था उसको क्या किया, लॉस कर गया और न्यू कैरेक्टरिस्टिक को गेन किया। नया कैरेक्टरिस्टिक क्या गेन किया, इतना देर वो जलाने में सहायता करता था ऑक्सीजन, एक जो है वो जलता था, दूसरा जलने में सहायता करता था। अब क्या हो गया, वो जलने देगा ही नहीं। जो जल रहा है उसको वो बुझा देगा, उसको वो ड्रॉबैक कर देगा, वापस कर देगा। तो जैसे फिर बताए थे कि दूध से दही बन जाना, दूध से दही बन जाना एक केमिकल रिएक्शन है। मिल्क जो है, मिल्क ये चेंज होता है किसमें, कर्ड्स में। ये कर्ड्स में चेंज हो गया। अब ये दूध है, ये क्या बन गया, दही बन गया। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट्स हैव लॉस्ट एंड न्यू कैरेक्टरिस्टिक गेन एयर। यहाँ पर क्या हो गया, इसका स्वाद बदल गया। रंग भी अगर तुम देखो सही से तो रंग में भी थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। नहीं, टेस्ट जो है वो इसका चेंज हो गया। बात समझ गए। और दूसरा ये सेमी सॉलिड में चेंज हो गया, यहाँ क्या था, लिक्विड में था। तो टोटल चीज चेंज हो गया। अब ये जो चेंजिंग हुआ, ये चेंजिंग तो केमिकल चेंज है, क्योंकि फिर से दही को दूध में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। कर्ड्स जो है दैट कैन नॉट बी चेंज इनटू मिल्क, मिल्क कैन बी चेंज इनटू कर्ड, बस कर्ड कैन नॉट बी चेंज इनटू मिल्क। मिल्क में वो दूध में नहीं आ सकता है। चावल से भात बन गया, भात से फिर से चावल तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो। रोटी बना लिए तो उससे फिर से गेहूं का आटा नहीं आ सकता है। ये सब क्या था, ये सब केमिकल चेंज था। बट उस टाइम में हम लोग ये बात का बात नहीं किए कि व्हाई इट्स हैपेंड। ये बात उस समय में हम लोग नहीं करते थे कि ये जो चेंजिंग हुआ, ये चेंजिंग हुआ क्यों, किस कारण से हुआ। तो जो भी कारण से ये चेंजिंग हुआ, जो ये कॉज हुआ इसका टू चेंज, इसमें चेंज होने में जो भी कॉज हुआ, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है। अब इससे तुम पता कर सकते हो कि केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या करता है। तो पहला ये केमिकल रिएक्शन करता है चेंज इन नेचर। ये क्या किया, पहला काम क्या किया, दूध को दही बना दिया। दूध का जो नेचर है वो दही का नेचर है नहीं है, नहीं है। तो पहला काम ये क्या कर दिया, सबसे पहले नेचर को चेंज कर दिया। दूसरा काम क्या किया, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। यानी ये क्या था, लिक्विड था, ये क्या था, लिक्विड था। और ये क्या बन गया, सेमी सॉलिड बन गया, सेमी सॉलिड बन गया। तो इसका स्टेटस जो है वो क्या हुआ, बदल गया। उसके बाद क्या हुआ, तुमको बताइए कि कुछ थोड़ा सा देखोगे तो दूध और दही के कलर में भी क्या होता है, फर्क होता है। यानी ये क्या कर सकता है, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। ये कलर को भी जो है वह क्या करेगा,
चेंज कर देगा, ये कलर को भी जो है वो क्या करता है, चेंज कर देता है। नेक्स्ट जो है वो क्या करेगा, नेक्स्ट जो है आप दूध पियोगे पेट खराब हो जाएगा, दही खाने से पेट ठंडा होगा। पेट खराब है तुम्हारा, लूज मोशन के शिकार हो, डॉक्टर तुमको दूध पीने से मना करेगा, कहेगा दूध नहीं पियो, लेकिन दही खाने के लिए बोलेगा। दही जो है वो क्या करेगा, पेट को ठंडा करेगा। ये केवल दूध दही को लेकर के किए हैं हम बात। तो इसमें क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन अगर होगा तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, इसमें भी ये टेम्परेचर में भी जो है वह क्या करता है, बदलाव कर देता है। बात समझ गए। तो अगर कहीं केमिकल रिएक्शन है तो हाउ टू फाइंड दैट कि हियर इज केमिकल रिएक्शन और नॉट, कैसे हम लोग पता करेंगे। तो इस चार में से अगर कोई भी हमको मिल रहा है, ये चार में से अगर कोई भी हमको दिखाई दे रहा है तो हम उसको कहेंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। बात समझ गए, बात समझे कि नहीं। नेक्स्ट जो है वह तुमको अब केमिकल रिएक्शन जो है, तो अब यहाँ पर तुम क्या देखे कि मिल्क जो है वो बना दही, ठीक, मिल्क बना दही। उसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बना पानी। तो ये अब हम अगर केमिकल इक्वेशन की बात करें, केमिकल इक्वेशन की बात करें, केमिकल इक्वेशन, इसमें दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, और दूसरा पार्ट होता है प्रोडक्ट। दूसरा पार्ट क्या होता है, प्रोडक्ट। एक हुआ रिएक्टेंट और दूसरा पार्ट जो है वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट जो है वह हो गया जो एलिमेंट को हम लोग केमिकली मिलाने जा रहे हैं। जैसे जस्ट सपोज करो अकॉर्डिंग टू योर बुक ही मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, उसको आग लगाई, उसको जलाई, वो जो है वो ब्राइट लाइट के साथ जलना शुरू करता है, वो ब्राइट लाइट के साथ जल जाता है। जलने के बाद कुछ एस बचता है, राख, कुछ राख बचता है। वो राख जो है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो केमिक इसमें मैग्नीशियम हो गया Mg, इसको किसके साथ जलाई, O2 के साथ जलाई। ये बना करके क्या दिया हमको, MgO दिया। ये हो गया मैग्नीशियम, ये क्या है, मैग्नीशियम, और ये हो गया ऑक्सीजन, और ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाए तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीज, अब देखो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये क्या है, ये है रिएक्टेंट, और ये जो पार्ट है ये क्या है, प्रोडक्ट। ये पार्ट जो है वो हो गया प्रोडक्ट, और ये पार्ट जो है वह हो गया रिएक्टेंट। अब इससे पहले तुम लोग पढ़े थे 9th क्लास में, एक दिन पढ़ाए थे कि मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। बैलेंस में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में किसमें होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। ये किसमें होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में होगा। ये लॉ है, बात समझ गए, कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू होता है मास ऑफ प्रोडक्ट। जहां ये बात, इस बात से ये सामने आता है कि एनी केमिकल रिएक्शन कैन नॉट जनरेट और डिस्ट्रॉय द मास इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास बनता है और ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है। बात समझ गए ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एनर्जी कैन नॉट बी जनरेटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, कहते हैं कि एनर्जी जो है वो ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। एनर्जी होगा तो काम करेगा।
वैसे ही केमिकल रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है उसमें मास रिएक्टेंट का होगा, तो जो उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। मास नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर जो हम लिखे इसमें अगर ये मास ऑफ कंजर्वेशन का बात है, मास ऑफ कंजर्वेशन का बात हम यहाँ कर रहे हैं, तो तुम यहाँ और यहाँ में देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर दोनों 1-1 है। इसका मतलब मास में डिफरेंस हो गया, मास में डिफरेंस हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन का मास 32 हो गया, 16 होता है, 16 AMU होता है ऑक्सीजन का, और यहाँ पर में 2 है तो 16 2 जा 16 दूना 32 नहीं। और यहाँ पर में क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एगो मैग्नीशियम का जितना होगा वो तो है ही, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गया, नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। बात समझ में आया। अब तो इसको अब जब इस तरह का बात हो कि दोनों ओर नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसको हम लोग स्केलेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। ये स्केलेटन है, कहने का मतलब कि इसमें जो है वो बैलेंसिंग नहीं है, इसमें मास जो है वो रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, दोनों का मास जो है वो इक्वल नहीं है, तो स्केलेटल है, स्ट्रक्चर है। स्केलेटल का मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर होना। बात समझे ना, जैसे स्केलेटन सिस्टम पढ़ते हो ना बायोलॉजी में, जिसमें हड्डी सबका के बारे में जानते हैं हम लोग हैं, तो वही वो एक स्ट्रक्चर है। वही भगवान क्या बनाते होंगे, देखते हो कुम्हार सबको पहले क्या करता है, पुआल सबका स्ट्रक्चर बनाता है, ऊपर से मिट्टी से लेप करके कलर कर देता है, वो मूर्ति का निर्माण हो जाता है। तो अगर वो स्केलेटन नहीं पहले से बनाए तो वो रंगने से काम चलेगा, वैसे बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर में हम लोग पहले क्या करेंगे, स्केलेटल बनाएंगे। बात समझ गए। जब केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन का बात होगा तो कौन कौन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है पहले उसको देखेंगे। बात समझ गए, और उसको लिख लेंगे। अब वर्ड में भी आप लिख सकते हैं। वर्ड में लिखने में क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बड़ा में लिखाएगा, नहीं MgO लिख दिए, MgO लिख दिए तो छोटा हो गया। तो इसलिए हम लोग फॉर्मूला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मूला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, केमिकल फॉर्मूला। इसको क्या कहेंगे, ये MgO जो है वो क्या है, केमिकल फॉर्मूला है। तो हम लोग केमिकल फॉर्मूला को यूज करते हैं। अब यहाँ पर में हम इसको अगर बैलेंस करना चाहें, इसी को लेकर के हम लोग इसको बैलेंस करना चाहें, तो बैलेंस करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करें, तो जिसमें सबसे ज्यादा एटम है, जिसका मास सबसे ज्यादा है, चाहे वह लेफ्ट हैंड साइड में हो यानी रिएक्टेंट साइड में हो, चाहे वह राइट हैंड साइड में हो यानी प्रोडक्ट के साइड में हो, सबसे पहले हम लोग उसी को बैलेंस करेंगे। बात समझ गए। तो यहाँ सबसे ज्यादा किसका है, O2 का है। O2 के लिए हमको यहाँ पर में Mg, और ये लिखने में हम उसका फॉर्मूला को नहीं चेंज कर देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgOA होगा। बात समझे कि नहीं, MgO2 नहीं होगा, तब वो हाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा तो क्या होगा, MgO होगा। तो अब इसको हम ऐसे यहाँ 2 लिख देंगे, अगर 2 लिख दें तो बराबर हो गया न रे। अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें सपोज करो सीधे, तो ऑक्सीजन 2 ठो इधर है, हो गया, मैग्नीशियम 1 ठो है, 1 ठो मैग्नीशियम हो गया। तो इस तरह ये लगता है कि अब तो मास बराबर हो गया, लेकिन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो अगर हम यहाँ 2 लगाए तो गलत हो गया, तो इसके कोफिशिएंट में 2 लगा दिए। क्या किए, कोफिशिएंट जो है वहां पर में 2 लगा दिए। अब क्या हो गया, ऑक्सीजन तो मिल गया,
लेकिन mg क्या हुआ, बढ़ गया, mg बढ़ गया, तो ओ यहां भी 2 लगा दिए। अब देखो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 है, और यहां पर जो ये कोफिशिएंट है दैट रिप्रेजेंटिंग ऑल द एलिमेंट्स, इसमें जितना यूज हुआ है वो सबके सबका जो है वह क्या करता है, यूज माने सबका ये कोफिशिएंट है। ये केवल mg का है, o का नहीं है, या o का है mg का नहीं है, ये बात नहीं है। जब भी हम केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन को करते हैं तो हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं। क्या ध्यान रखना है, जो सबसे बड़ा है, चाहे वह राइट हैंड साइड में हो चाहे वह लेफ्ट हैंड साइड में हो, सबसे पहले उसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के टाइम में हम फार्मूला को चेंज नहीं कर सकते, फार्मूला को चेंज नहीं कर सकते। बात समझ में आया? ये एक बात हुई। मिटा दें? अब हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाए। अब हम कोई दूसरा लेकर के देखते हैं, उसको देखो तब तुमको समझ में आ जाएगा। पहले तुम्हारे बुक ही से लेते हैं, फिर देखेंगे दूसरा कोई है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर में जिंक को जो है वह सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाता है। बात समझ गए? और बनता है जिंक सल्फेट। इससे क्या बनता है, ZnSO4, ZnSO4, और प्लस अब बच क्या गया, हाइड्रोजन, तो H2, ये बना। बात समझ में आया? अब इसमें देखो, इसको देखो कि इसमें बैलेंस है कि नहीं है, इसमें बैलेंसिंग है या नहीं है। अगर बैलेंसिंग है तो कैसे है, यहाँ पर H2SO4 है, ठीक है, H2 आ गया, Zn यहाँ पर है, यहाँ पर में Zn है, SO4 यहाँ पर है, SO4 यहाँ पर में भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस। इसको क्या कहेंगे, बैलेंस कहेंगे। क्या बात है रे, ओ बात सही है। नहीं बात समझ में आया? अब एक अनबैलेंस को लेते हैं, ये बैलेंस्ड है, देख लिए इसको, ये क्या है, बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, दोनों ओर जो है वो नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो है वो मैच करता है, तो इसका मतलब इसका मास भी जो है वो दोनों ओर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। बात समझ गए? जितना इधर है उतना ही इधर भी है। अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं जो अनबैलेंस है, जैसे FeH2O, FeH2O प्लस बना है Fe3O4 प्लस H2। देखो ये इक्वेशन को देखो, इसको देखो, अकेले आए हो तुम, आ रही है ना, तो तब तक बैठो ना यहाँ पर। लड़का जल रहा है कि नहीं, हाँ जल रहा है ना, तो बैटरी खत्म हो गया, बंद कर दो।